हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन मींस संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने उस क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। यानी पिछली कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है एक्सरसाइज 1.1 से लेके अभी तक सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस की वीडियो सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, ठीक है। ये प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। 2022 क्लास 12 न्यू बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, साथी क्लास के और जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स हैं या आस पड़ोस रिलेशन में जितने भी बच्चे 11 से 12th में आए हैं या 9 से 10th में आए, तो सभी स्टूडेंट्स को जोड़िए हमारे चैनल से, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th की बूस्टर तैयारी एकदम कराने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट करेंगे तो हम जल्द ही ऑल सब्जेक्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे। इट मीन्स कि क्लास 10th और 12th के ऑल सब्जेक्ट का भी हम यहाँ पे आपको स्टडी कराएंगे बच्चों, ठीक है। अभी हम ओनली मैथ चला रहे हैं। अगर आप कहें तो हम ऑल सब्जेक्ट लेकर आ सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। और मैं रियली आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स एकदम बेहतरीन मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो तैयारी एकदम धमाकेदार होगी। आपने पहले ऑफलाइन पढ़ा है या स्कूल में पढ़ा है, उससे कई गुना बेहतर हम यहाँ पे आपको तैयारी कराने वाले हैं। और 2022 में आपका जो सपना है 90+ नंबर लाने का, उसे हम जरूर पूरा करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे आज प्रश्नों की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों देखिए, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक न्यू चैनल है, न्यू JMD क्लासेस, जिस पर अभी हमने कुछ ही वीडियो डाली हैं, बट आफ्टर सम टाइम हम उस पर रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और वहाँ कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो हमने आपको 6 तक करा दिए थे। आज आपका 7 क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो 7 क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, 7 जो क्वेश्चन है, फंक्शन fx = 4x + 3 ये हमें दिया है, ठीक है। द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट रियल टू रियल यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या r to r है पर विचार करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे विचार करना है, हमें इसको चेक करना है, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, यानी हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि यह व्युत्क्रमणीय होगा, इन्वर्टिबल होगा। यह जो फंक्शन है इन्वर्टिबल होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है। और f का प्रतिलोम यानी f का इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है साथ में। तो बच्चों देखिए, किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल चेक करने के लिए, व्युत्क्रमणीय चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैसे पता करें कि वो फंक्शन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से बता भी चुका हूँ प्यारे बच्चों। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर वो 1 1 है और ऑन 2 है, मीन्स एक ही है और आच्छादक है, तो वो फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा, ओके। उसके बाद उसका प्रतिलोम अगर हमें ज्ञात करना है तो आप जानते ही हैं fx = y मानते हैं, वहां से x का मान y की फॉर्म में, एंड देन आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो आइए चेक करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो हमें फंक्शन दे रखा है fx = 4x + 3 है। क्वेश्चन नंबर 7, fx = 4x + 3 ये हमें फंक्शन दे रखा है, ओके। और बाकी तो व्युत्क्रमणीय चेक करना है और उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक और आच्छादक प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर ये एक और आच्छादक है, रियल से रियल हमें दे रखा है, तो यह व्युत्क्रमणीय फलन होगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं एक के लिए, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं, माना इस प्रकार हैं कि fx1 = fx2, ठीक है। fx1 = fx2। अब देखिए, जब fx1 = fx2 है और fx बराबर इतना है तो क्या हो जाएगा, 4x1 + 3 = 4x2 + 3 हो जाएगा। बस करते क्या है,
यहाँ fx1 है, इट मीन्स कि x की जगह पर x1 आ गया है, तो हम यहाँ भी x की जगह क्या लगा देंगे, सिर्फ x1 लगा देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। सेम इधर x की जगह x2 आ गया है, तो यहाँ हम x की जगह x2 लगा देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते तो देखिए 3 से 3 तो कट जाएगा, क्योंकि बराबर में एक जैसी संख्याएं कट जाती हैं। तो 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कट गया, तो फाइनली x1 बराबर आ गया x2, और अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एकैकी होता है। तो यहाँ लिखेंगे f एकैकी है। तो एकैकी तो है, अब आच्छादी और चेक करेंगे। आच्छादक के लिए क्या करते हैं बच्चों, फंक्शन fx = y मानते हैं। तो माना fx = y, अब यहाँ y लगा दीजिए, तो y = 4x + 3, y बराबर 4x + 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो y की फॉर्म में। अब x की वैल्यू y की फॉर्म में क्या है मतलब है बच्चों, मतलब ये है कि x का मान निकालो अब y की फॉर्म में, मतलब जो x की वैल्यू आएगी उसमें y आना चाहिए, वो होता है x का मान y की फॉर्म में। देखिए इधर आ जाइए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 को राइट में भेज देंगे, तो इधर आके y - 3 हो जाएगा बराबर 4x। अब 4 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो y - 3/4 बराबर x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, y - 3/4, और देखिए x का मान y की फॉर्म में है, क्योंकि x की वैल्यू y की फॉर्म में आ रही है, इसमें y आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रखिए y की जगह पर, कोई भी रियल नंबर रखो, आप सॉल्व करेंगे आपको रियल ही मिलेगा x की जगह पर। ठीक है, y की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर लगाओगे, सॉल्व करके x का मान भी आपको रियल ही मिलेगा। यानी y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए समुच्चय a में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब जरूर होगा, और समुच्चय b का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा। यही तो कंडीशन होती है आच्छादी की, कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी ना छूटे, और सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, और होगा, वरना आप चेक भी कर सकते हैं। कोई भी रियल नंबर लगाओ, एनी रियल नंबर, 0 लगाएंगे आप, 0 एक रियल नंबर है, तो 0 - 3/4 एक रियल नंबर आएगा, सॉल्व हो गई। 1 लगाओगे तो -2 आएगा, -2/4 यानी -1/2 आएगा, वो भी एक रियल नंबर है। तो y बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर हैज अ प्री इमेज सेट ए। ठीक है, तो आप लोग यहां लिख सकते हैं y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान के, y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज, यानी इसे हम पूर्व प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक है। ठीक है, तो ये एकैकी भी है और आच्छादक भी है। हमसे एक्चुअली प्रूफ कराया था कि प्रूफ कीजिए ये फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन है। तो जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू एकैकी और आच्छादक दोनों होता है तो उसी को हम व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं। तो ये एकैकी भी है, आच्छादक भी है, तो ये फिर व्युत्क्रमणीय फलन भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन आपका प्रूफ व्युत्क्रमणीय प्रूफ कराया था, तो व्युत्क्रमणीय हो गया। भाई व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब वो 1 1 और ऑन टू हो, तो 1 1 भी है ऑन टू भी है, इट मीन्स ये क्या इनवर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, तो आपका आधा प्रश्न आगे कह रहे हैं, अब इसका प्रतिलोम ज्ञात करो। तो भाई प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम वही होता है, मतलब हम प्रतिलोम वैसे ही निकालते हैं जैसे हम आच्छादक फलन चेक करते हैं। यानी जैसे हमने आच्छादक फलन में x का मान निकाला था ना, वही व्युत्क्रमण, वही प्रतिलोम फलन है। बस करते क्या है, हम y की जगह x लगा दो। ठीक है, हमने जो आच्छादित चेक करने के लिए x का मान निकाला था वही प्रतिलोम है। वही प्रतिलोम कैसे निकालते थे कि fx की जगह y मानते थे और वहां से x का मान y की फॉर्म में निकालते थे, और जहां जहां y आ रहा है उसमें x लगा दो, वही आपका प्रतिलोम है। तो यहाँ भी तो हमने वही किया है, fx की जगह पर y माना है और x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालनी है। बस यहाँ पर ये काम और करना है आपको, y की जगह x लगा देना। ठीक है, तो जो आच्छादी फलन में हम x का मान निकालते हैं वही प्रतिलोम होता है, सिर्फ y की जगह वहां पर x लगा देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर प्रतिलोम क्या होगा, तो प्रतिलोम इसका होगा, देखिए प्रतिलोम होगा एफ इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ y की जगह क्या लगा दो x, तो x माइनस 3/4, दिस इज योर आंसर। ये आपका प्रतिलोम हो गया। तो वही प्रतिलोम होता है जो आच्छादी चेक करने के लिए x का मान निकालते हैं। अगर वो आपसे कुछ नहीं कह रहा है तो बस आप ये कीजिए कि y की जगह x लगा दीजिए, जो भी उसमें y जहाँ जहाँ y आ रहा है, x के मान में जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ x लगा दो, वही आपका जो है प्रतिलोम है। अगर वो परिसर की फॉर्म में पूछे, अगर वो ये कहे कि परिसर का प्रतिलोम निकालो, तो फिर y की जगह y ही रहने देते और यहाँ भी y लगा देते x की जगह पर, ठीक है। अगर वो परिसर बोलता तो परिसर मीन्स सेट बी, और सेट बी मीन्स y की वैल्यूज, तो y की फॉर्म में निकालते फिर। बट ऐसा कुछ नहीं बोला है, एक आध केस में बोलेगा कि परिसर की फॉर्म में निकालो, तो हम वहाँ y लगा रहने देंगे। और एक क्वेश्चन में पीछे इस टाइप का कराया भी था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपका ये 7 क्वेश्चन था, बहुत ईजी तरीके से सभी क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। टेंशन न लीजिएगा, सभी क्वेश्चन मैं ऐसे ही फिनिश कर दूंगा कि आपको देखने में बहुत भयानक लग रहे होंगे, बट इतना सिंपल बना दूंगा मैं इनको, आंसर इतने ईजी तरीके से आएंगे। और टोटल मैथ में ऐसा कर दूंगा यार कि आप लोग सपोज नहीं कर पाएंगे कि मैथ हमारे लिए इतना सिंपल हो सकता है। एक्चुअली मैथ सिंपल नहीं है, बट मैं उस लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करके बता रहा हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बस वीडियो को रेगुलर देखिए। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया, बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया है, आगे बढ़ा लिया, तो आपको समस्या आ सकती है। या फिर आपने कोई वीडियो मिस कर दिया, आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डायरेक्ट बीच से आप देख रहे हैं, या आपने आज का वीडियो देख लिया, कल का नहीं देखा, परसों का देख, तो फिर आपको समस्या आ सकती है। और इसमें तो यार मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप रेगुलर वीडियो देखिए अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो, ठीक है। तो रेगुलर वीडियो देखा करो यार, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को उठा लेते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या दे रखा है। 8 में हमें गिवन है कि एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x² + 4, f(x) इज इक्वल टू x² + 4, ये फंक्शन गिवन है। एंड आगे बोल रहा है जो फंक्शन है आपका वो रियल से 4, इनफाइनाइट। इट मीन्स दैट व्हाट, मैं बताऊंगा अभी आपको, क्लियर, टेंशन मत लीजिएगा। एंड आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है। हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध f क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। और साथ में f का प्रतिलोम f इनवर्स, f का जो प्रतिलोम है, f का प्रतिलोम f इनवर्स का मान लेकर आना है, f इनवर्स y बराबर अंडरवुड में y-4, यह आंसर लेकर आना है, ठीक है। और जहां r एक ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r क्या है, r एक ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, r ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ऋणोत्तर वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, जितनी भी रियल नंबर हैं सब ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, सिर्फ 0 को छोड़कर। रियल नंबर्स में से अगर 0 को हटा दें, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनमें से सिर्फ 0 को हटा दें, तो बाकी सब बचे हुए नंबर ऋणोत्तर वास्तविक संख्या बोलते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं शायद, है ना। चलिए देख लीजिए एक बार आप, तो ये आपको क्लियर हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन ने कहा क्या है। ये 4-5 लाइन हिंदी में लिख दिया, आपके तो कुछ पल्ले पढ़ा नहीं होगा बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, होता है कभी कभी। अभी स्टार्टिंग है आपकी। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा के लिए, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। क्या, देखिए आप हमेशा क्वेश्चन को बहुत सावधानी से, बहुत साफ माइंड से, इट मीन्स कि ऐसा पढ़ा करो कि आपको समझ में आए। आप शब्दों के मतलब को समझा करो, क्वेश्चन में क्या कहा है। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसका रीड जरूर किया करो क्वेश्चन को, 1 या 2 बार क्वेश्चन को पढ़ा जरूर करो। सिर्फ मैं इस मैथ में ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट में आपको बता रहा हूँ। जब तक आप क्वेश्चंस को ही नहीं समझेंगे तो आप उसका आंसर क्या देंगे। जब आपको यही नहीं पता कि हमसे पूछ क्या रहा है तो हम उसका आंसर क्या देंगे। तो मेन है कि आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड किया करो, चाहे क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, 1 या 2 बार क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ा जरूर करो।
इसीलिए मैं देखिए स्क्रीन पर भी मैं आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन को दिखवाता हूँ, ठीक है। तो आप आराम से समझ लें, सिर्फ इसीलिए तो क्वेश्चन को रीड करना बेहद जरूरी है। समझिए यहाँ पे क्या करा है, ये करा है कि एक फंक्शन दे रखा है f(x = x² + 4), ये एक फंक्शन है, ओके। और जो फंक्शन है वो आपका रियल से इतने पर है, यानी जितनी भी वास्तविक संख्या है उनसे लेकर, इसका मतलब क्या है अब आप ये समझिए। देखिए ये जो सिंबल इधर लगा है इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और ये जो इधर लगा है इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये मैं आगे जाके और आपको चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कस करूंगा, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। इसे हम बोलते हैं, इस टाइप का अगर आपको इंटरवल दे रखा है इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। और एक ये होता है, इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। ये दो टाइप के इंटरवल होते हैं। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज दी होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया 1,10, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दे रखी है 1 और 10, हम इनको भी यूज कर सकते हैं और 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनको भी ले सकते हैं। फिर समझिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जो अंतराल है, इसे अंतराल बोलते हैं हिंदी में, जो अंतराल है वो क्लोज इंटरवल है, तो ये जो कॉर्नर पर ये जो वैल्यू दे रखी है 1 और 10, इनका भी हम यूज कर सकते हैं, इन्हें भी ले सकते हैं और इनके बीच की वैल्यू भी ले सकते हैं, जितनी भी इनकी बीच की वैल्यू सबको ले सकते हैं, यानी ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, उसके बीच की वैल्यू ले सकते हैं। बट ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में बस एक चेंज आ जाता है, जैसे 1,10 लिख दिया तो हम 1 को भी नहीं ले सकते और 10 को भी नहीं ले सकते, सिर्फ जो बीच में वैल्यू आ रही हैं उनको ले सकते हैं। ये होता है इसका मतलब। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, सिर्फ इतना सा चेंज होता है। क्लोज इंटरवल में कॉर्नर वाली, कोने वाली वैल्यू भी ले सकते हैं और बीच की वैल्यू ले सकते हैं, और ओपन इंटरवल में कोने वाली वैल्यू नहीं ले सकते, सिर्फ उनके बीच की वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ ये मतलब होता है। तो लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही तरीके का है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक साइड तो इन्होंने लगा दिया है क्लोज इंटरवल और एक साइड लगा दिया इन्होंने ओपन इंटरवल, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि हम 4 को ले सकते हैं। भाई जो 4 की साइड में लगा हुआ है क्लोज इंटरवल, तो हम इसका मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, कोने वाली वैल्यू ले सकते हैं। तो कोने पे 4 आ रहा है तो 4 को ले सकते हैं। इधर लगा हुआ है ओपन इंटरवल, मतलब ओपन इंटरवल साइड वाली वैल्यू को हम नहीं ले सकते, यानी इन्फिनाइट को नहीं ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं लेकिन इन्फिनाइट को नहीं ले सकते हैं, और 4 और इन्फिनाइट के बीच की जितनी वैल्यू है सभी ले सकते हैं। ये तो मतलब हो गया, ओपन इंटरवल वाली साइड की वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्लोज इंटरवल वाली साइड की वैल्यू हम ले सकते हैं, और इन दोनों के बीच की वैल्यू ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए जो फंक्शन है वो रियल से +4 और +4 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक के बीच की संख्याओं को ले सकते हैं, ठीक है। ये है इसका मतलब हम 4 ले सकते हैं और 4 के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी सब ले सकते हैं, और इन्फिनाइट नहीं ले सकते, यानी ये बीच की संख्या ले सकते हैं खूब, और ये भी ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते। ये है इसका मतलब, ठीक है। तो यानी इतने से इतने पर रियल नंबर है ये। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, और आगे क्या करा है, सिद्ध कीजिए f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो अभी पिछला क्वेश्चन हमने व्युत्क्रमणीय प्रूफ किया तो था, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, एक ही है, आज शादी है, तो वह व्युत्क्रमणीय है। तो ऐसे इसको हम व्युत्क्रमणीय प्रूफ करेंगे। साथ में एक चीज और प्रूफ करनी है, f का प्रतिलोम f इनवर्स ज्ञात करना है, और वो जो f इनवर्स है वो f इनवर्स y = y - 4 आना चाहिए। मतलब y दे रहा है, y मतलब रेंज की फॉर्म में पूछ रहा है, परिसर की फॉर्म में पूछ रहा है, कोडोमेन की फॉर्म में पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हम x का मान निकालेंगे y की फॉर्म में, वो उसे ऐसे ही रहने देंगे, वहां पे x नहीं लगाएंगे, क्योंकि y की फॉर्म में पूछ रहा है ना, ठीक है। और r क्या है यहाँ पर, एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, बस 0 को छोड़कर, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले एक ही प्रूफ करेंगे। तो माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, fx1 की यदि fx1 बराबर fx2 है, fx बराबर इतना है, तो यहाँ x1 है तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे सिर्फ x1, x² प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर इधर x2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कट गया, तो x1 स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ से आप x1 स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, अब यहाँ पर हमें क्या करना था, इसको प्रूफ करना था ना। क्वेश्चन नंबर 8 में f इजिकल टू इतने, f इतने पे विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय है। देखिए अब यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारा रियल से रियल नहीं है। अगर रियल से रियल होता, क्योंकि इसमें से कुछ नंबर मिस है ना कुछ नंबर, अगर रियल से रियल होता तो फिर हम यहाँ पे हमारी जो x1 की वैल्यू है वो प्लस माइनस x2 आती, बट अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे x1 बराबर x2 आएगा, क्यों? क्योंकि रियल से रियल नहीं है, इधर तो रियल है इधर रियल नहीं है, इसीलिए। तो ये क्या हो गया, एक एक ही होगा, एक एक ही है। दूसरा, आज शादी के क्या करेंगे, आज शादी के लिए क्या करेंगे, fx या y मानेंगे, तो माना fx बराबर y, तो यहाँ y लगा दीजिए, तो y बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से x का मान y की फॉर्म में निकालिए, तो 4 को इधर लेके आएंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में y माइनस 4 इज इक्वल टू x हो गया। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई अंडर रूट में y माइनस 4। अब क्या होगा, यहाँ पर आप इनमें से कोई भी नंबर लगाइए, ये तो x की वैल्यू हो गई यानी प्रांत और ये परिसर, तो यहाँ पर 4 लगा सकते हैं आप y की जगह पर। सुन लीजिए, आप y की जगह पे यहाँ 4 यूज कर सकते हैं और 4 से बड़ी जितनी भी वैल्यू हैं सब यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनाइट यूज नहीं कर सकते। तो 4 और 4 से बड़ी और इन्फिनाइट के बीच की वैल्यू यहाँ आप कोई भी लगाइए y की जगह, आपको जो x का मान मिलेगा वो एक रियल नंबर ही मिलेगा, कुछ भी लगा दीजिए। आप यहाँ 4 यूज कर लीजिए, तो आप यहाँ y की जगह 4 यूज करेंगे तो 4 माइनस 4 0 आ गया, बट 0 एक्चुअली उसने कहा था r एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, 0 नहीं ले सकते आप, तो 0 आएगा इसलिए हम उसे लेंगे नहीं, क्योंकि रियल नंबर एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए कहा गया है इसमें, तो 0 को नहीं लेंगे, तो 0 छोड़ो, फिर 5 रखो, 5 में से 4 जाएगा, √1 एक वास्तविक संख्या है। जितनी भी रूट में वैल्यू आती हैं सब रियल नंबर होते हैं, सब वास्तविक संख्या होते हैं, बस रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो रियल नहीं होता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर रूट नेगेटिव यहाँ आ तो जाएगा, तो कैसे आओगे बताओ? तो सर अगर यहाँ पे y की जगह आप -1 रख देंगे तो रूट में -5 हो जाएगा, क्योंकि -1 और -4 -5। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, क्या -1 रखना अलाउ है? नहीं, +4 रख सकते हैं और +4 से बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, जबकि नेगेटिव नंबर तो +4 से छोटे होते हैं, यानी 0 से भी छोटे होते हैं वो तो प्यारे, तो इसलिए रख नहीं सकते, कंडीशन ऐसी दे रखी है, ठीक है। तो इन कंडीशंस को ही समझना मेन है। अगर आप कंडीशंस को नहीं समझेंगे, अपने मन से कोई भी नंबर रखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। कंडीशन दी ही इसलिए होती है कि हम इन कंडीशन के दायरे में रह के काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 रख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था 4 रख सकते हैं और 4 से बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, छोटी नहीं रख सकते हैं आप। और यहाँ छोटी वैल्यू रखेंगे 4 से, यानी 0 से भी छोटी रखेंगे आप, तब जाके नेगेटिव नंबर मिलेगा। और 4 से बड़ी या 4 रखोगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर y के प्रत्येक, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू r बिलोंग्स टू 4, इनफाइनाइट, यानी y की जगह हम कोई भी रियल नंबर लगाएं, वो भी इनमें से y इज इक्वल टू r बिलोंग्स टू इतने के लिए सेट A में, यह समझ वो बनाने की जरूरत नहीं है, बना के चाहो दिखा देना, कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है। अतः जो फंक्शन है f एक आच्छादक फलन है, ठीक है। तो ये एक एकी भी है और आच्छादक भी है, और जब कोई फलन एक एकी और आच्छादक दोनों होता है तो वह फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन होता है, और हमें व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना था, तो ये व्युत्क्रमणीय होगा। तो लिखेंगे अतः f व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। आधा क्वेश्चन समाप्त हो गया, आधा भी खत्म। अगली लाइन में देखो क्या कह रहा है, अब बोल रहा है इसका f इनवर्स निकालो। क्या निकालो? f इनवर्स, प्रतिलोम फलन निकालो। तो प्रतिलोम फलन यार वही तो होता है जो आच्छादी फलन में, आच्छादक फलन निकालने के लिए हम x का मान निकालते हैं, वही प्रतिलोम होता है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कराया था।
भाई प्रतिलोम निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मानो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मानो तो था, फिर वहां से x का मान y की फॉर्म में निकाला तो है, तो यही तो प्रतिलोम है, बस x की जगह y लगा दो। लेकिन यहाँ पर x की जगह y नहीं लगाना है, क्योंकि प्रूफ हमसे क्या करा रहा है, y की फॉर्म में प्रूफ करा रहा है, तो सिर्फ y की फॉर्म में रहने देंगे। यानी यहाँ पर सिर्फ इतना करेंगे कि f का प्रतिलोम, क्योंकि प्रूफ हमसे रेंज की फॉर्म में करा रहा, रेंज यानी y की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पर हम x को हटा के क्या कर देंगे, f इनवर्स y कर देंगे, और वैल्यू तो वही आ रही है, देखो जो प्रूफ में है, अंडर रूट में y माइनस 4, दिस इज योर प्रूफ, सेकेंड प्रूफ। ठीक है, तो आई होप क्लियर, आपको क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो बहुत आसान तरीके से हो रहा है, हर क्वेश्चन को मैं एक ही कॉन्सेप्ट से आपको लेके चल रहा हूँ, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो यार ये क्वेश्चन किसी और कॉन्सेप्ट से करा दिया, ये किसी और से करा दिया, क्या कर रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा, बट ऐसा नहीं होगा यार, सारी चीज़ें बहुत क्लियरिटी के साथ चलेंगी, क्लियरिटी के साथ समझेंगे तो तोड़ के समझेंगे तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आई होप। एफ इनवर्स वाई हमें प्रूफ करना था, अंडर रूट वाई माइनस 4, एफ इनवर्स वाई अंडर रूट वाई माइनस 4 ही तो आया है। ठीक है, अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट माइंड में रह जाता है तो वीडियो को एक बार रिपीट किया करो, मेरे बोलने कहाँ पे, बोलने और लिखने दोनों पे फोकस किया करो, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर 8 भी क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं प्यारे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है 9। देखिए 9 में क्या करा है, 9 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, आइए समझते हैं। यहाँ पर 9 में हमें गिवन है फंक्शन एक एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, और जो फंक्शन है वो रियल से क्लोज इंटरवल अंडर रूट नहीं क्लोज इंटरवल 5 माइनस 5 से इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट तक है, और इधर की साइड में ओपन इंटरवल लगाया है, जैसे अभी लगाया था ना, वही मतलब है इसका। मतलब क्या मतलब है कि -5 ले सकते हैं और -5 और प्लस इन्फिनाइट के बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं, -5 से छोटा नहीं ले सकते। ओके, और उसके बाद फिर ये बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। सिद्ध क्या करना है, f व्युत्क्रमणीय है, तो वह यानी वही एक है कि आच्छादी प्रूफ करना है, और साथ में f इनवर्स y लेकर आना है हमें अंडर रूट में ब्रैकेट अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 बटे 3, ये आंसर लाना है हमें। ठीक है, ये आंसर लेकर आना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, बहुत इजी तरीके से कर लेंगे, टेंशन ना लो। फिर समझिए क्वेश्चन क्या है, फंक्शन हमें ये दे रखा है, हमारा जो फंक्शन है वो रियल से यानी क्लोज इंटरवल -5 से प्लस इन्फिनाइट पर है। ठीक है, एंड जो f है वो व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना है, और जो इसका प्रतिलोम है वो हमें y की फॉर्म में ये लेकर आना है। बिल्कुल अभी किया था ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले इसको व्युत्क्रमणीय प्रूफ करेंगे, उसके लिए एक की और अच्छा तक प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। उससे पहले इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व। इसको हम तोड़ मरोड़ कर थोड़ा सा लिख लेते हैं। कैसे, देखिए हम 9x स्क्वायर को लिखेंगे प्यारे, यहाँ पे 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, और ये x स्क्वायर है, और ये 6x माइनस 5। अब देखिए इसको आप लिखिए 3x का होल स्क्वायर ले सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस इस 6 को आप लिखिए 2a एंड b। ठीक है, एंड ये -5 है। क्या मैं 3 स्क्वायर x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर ले सकता हूँ? क्या मैं 6x को 2 इंटू 3x इंटू 1 नहीं ले सकता? सॉल्व करेंगे 6x ही मिलेगा, और ये -5 का -5 है। अब कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई सा बन जाए। देखिए कैसे बनाएंगे आप इसके लिए, देखिए a स्क्वायर तो है और ये 2ab है, बट b की वैल्यू -1 नहीं 1 नहीं है यहाँ पर एक,
तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसमें 1 जोड़ दो 1 घटा दो। किसी भी नंबर में हम अपनी तरफ से कोई नंबर जोड़ते हैं और फिर वही नंबर घटा देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 4 है, आपको मैंने 4 में 2 जोड़ दिया और 2 ही घटा दिया, तो क्या इस 4 पे कुछ फर्क पड़ा? ये पहले भी 4 था, आज भी 4 है। कहो सर आज कहाँ 4 है, आज तो 2 और आ गए। तो 2 को सॉल्व कर लो, 4 और 2 6 माइनस 2 कितना आएगा? 4। फाइनली तो 4 ही आ रहा है। तो किसी भी नंबर में सेम नंबर जोड़ें, सेम नंबर घटाएं, सेम नंबर से गुणा करें, सेम नंबर से भाग करें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस हमारा काम बन जाता है। तो बस हमने क्या किया देखिए, अब गौर दीजिएगा यहाँ पर आप, ये 3x² यानी a² और इस 1 को प्लस 1 को मैं 1² कर सकता हूँ और ये प्लस ये 2ab 2ab और ये -1 और -5 -6, कोई दिक्कत? a² प्लस b² प्लस 2ab और ये -5 -1 -6 हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? a प्लस b का होल स्क्वायर और लास्ट में -6। इट मीन्स हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे बना, क्यों बना, वो आपको हर चीज़ मैंने क्लियर करा दी। ठीक है, अब देखिए, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि fx की वैल्यू अब ये है। तो अब हम करने क्या है, यहाँ x1 आ रहा है तो यहाँ क्या लगा देंगे? x1 यानी 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 बराबर 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। -6 से -6 कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3x1 प्लस 1 बराबर 3x2 प्लस 1, स्क्वायर से स्क्वायर भी हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आप एक देखिए, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, और घात भी समान है, तो आधार भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रियल से रियल होता तो प्लस माइनस आता, बट रियल से रियल नहीं है, रियल में कुछ नंबर छूट रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 3x1 प्लस 1 बराबर 3x2 प्लस 1 हो जाएगा। 1 से 1 कट गया तो 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट गया तो x1 बराबर आ गया x2। तो ये एक ही है, तो लिखेंगे आप एक ही है। ठीक है, अब आज शादी के लिए क्या करेंगे, देखिए आज शादी के लिए हम क्या करेंगे कि माना fx बराबर y, तो लगा दो यहाँ पे y और बराबर में क्या है ये 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, अभी लिखा है हमने, तो इसकी जगह पर ये लगा सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6, सॉरी ये 6 नहीं, यहाँ तो 5 है, यहाँ 6 हो गया। 6 को इधर बुला लो तो y प्लस 6 बराबर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को इधर भेजिए, क्योंकि हमें x का मान निकालना है y की फॉर्म में, तो स्क्वायर को आप इधर भेजिए तो ये रूट में हो जाएगा y प्लस 6 बराबर, यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 1। अब यहाँ से आपको x का मान चाहिए तो पहले 1 को भेजो इधर, तो अंडर रूट में y प्लस 6, 1 इधर आएगा तो -1 बराबर 3x। अब x का मान चाहिए तो 3 को डिवाइड में भेजो, तो अंडर रूट में y प्लस 6 -1 बटे 3 हो जाएगा बराबर x। ये हमारा x का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में y प्लस 6 -1 बटे 3। अब देखिए यहाँ पे आप y की जगह कोई भी रियल नंबर लगाइए, लेकिन कौन से रियल नंबर, इस नियम का जो पालन कर रहे हो, मतलब रियल नंबर हम यहाँ y की जगह -5 लगा सकते हैं और -5 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है सब लगा सकते हैं, और प्लस इन्फिनिट के बीच की वैल्यू लगा सकते हैं। -5 और प्लस इन्फिनिट के बीच की वैल्यू लगा सकते हैं और -5 भी लगा सकते हैं, कोई भी लगाइए। देखिए यहाँ पे लगाइए आप -5 लगाइए, तो -5 लगाएंगे आप, तो -5 प्लस 6 √1 आएगा। √1 का मतलब +1 होता है और एक -1, 1 में से बन गया 0/3, तो 0 आएगा। और 0 एक रियल नंबर है, जो कि जहाँ पे हम y की वैल्यू इनमें से कोई भी लगाएंगे तो इधर रियल मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम y की वैल्यू -5 यूज कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 मिल रही है, और x की वैल्यू 0 एक रियल नंबर है, जो कि यहाँ पर रियल नंबर पता है। ऐसे आप 6 लगाएंगे, 6 लगाएंगे आप प्लस 6, 6 और 6 12 -1, 6 और 6 12, √12 -1/3, √12 -1/3 एक रियल नंबर है। आप सॉल्व कीजिएगा, आपको रियल ही मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू r बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल के लिए सेट A में
कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, कोई ना कोई प्रतिबिंब है, अतः यह आच्छादक है। अतः F आच्छादक है। तो ये देखो एकेकी भी है और आच्छादक भी है, और जब कोई फलन एकेकी और आच्छादक दोनों होता है तो वह एक व्युत्क्रमणीय फलन होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो लिखेंगे F व्युत्क्रमणीय होगा। तो आधा प्रूफ हो गया, F व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना था। अब साथ में क्या कहा है कि इसका F इनवर्स निकालो, और प्रूफ कराया वो तो क्या कराया, F इनवर्स, ये प्रूफ कराया। तो यार वही तो F इनवर्स होता है जो हमने आच्छादी फलन में x का मान निकाला होता है, वही होता है। पिछले 3 सवालों से यही बोल रहा हूँ बार बार मैं। बस करना क्या है, y की फॉर्म में निकलवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे F का प्रतिलोम। बस होना क्या है, हमने जो x का मान निकाला y की फॉर्म में ये रहा। बस यहाँ पे क्या करेंगे, F इनवर्स x की जगह y कर दो, और यहाँ पे अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। देखो यही तो प्रूफ कराया था। क्लियर, यही प्रूफ है आपका। तो आराम से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। बस ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना। मैंने इसको होल स्क्वायर कैसे बनाया, देखिए मैंने इसमें क्या किया, अपनी तरफ से इसमें 1 जोड़ा है और 1 घटाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये -1 और -5 को जोड़ के -6 कर दिया। अब एक तो ये 1 बचा, तो मैं 1 को 1 का स्क्वायर ले सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। और ये जो 9x² था इसे मैंने 3x का होल स्क्वायर लिख दिया, और 6x जो था आपका उसको मैंने तोड़ के 2 × 3x × 1 कर दिया। a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर बन गया, ये -6, बस उसको मैंने ऐसे लिख लिया बस। यानी उसकी जगह पर मैं इसे यूज कर सकता हूँ, और मैंने किया भी है, ठीक है। फिर वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है, एकेकी प्रूफ कर दिया, आच्छादी प्रूफ कर दिया, तो व्युत्क्रमणीय हो गया। और प्रतिलोम निकालना था तो जो fx = y माना, से x का मान y की फॉर्म में निकाला, वही प्रतिलोम है। बस यहाँ जो प्रूफ कराया y की फॉर्म में, रेंज की फॉर्म में, तो x की जगह पर क्या कर दिया है मैंने, F इनवर्स y कर दिया है, और ये एज इट इज यही हमारा प्रतिलोम है, यही प्रूफ है, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 9वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही होगी तो मैं समझता हूँ आपको कहाँ आ रही होगी कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। यानी आपने पिछली जो वीडियो है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की जो शुरू से वीडियो कराई हैं, उसमें मैंने आपको सभी संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से परिचय कराया है। संख्याओं के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और अब आप देख भी रहे हैं, अब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम भी पड़ रहा होगा कि कोई भी क्वेश्चन बिना संख्या के हिल नहीं रहा है, उसमें कोई ना कोई संख्या जरूर यूज हो रही है, चाहे फिर वो वास्तविक हो, कभी सम संख्या, कभी विषम संख्या, कभी पूर्णांक, कभी रियल नंबर, सब तरह के नंबर यूज हो रहे हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो सिर्फ संख्याओं के ऊपर बनाया था कि आप संख्याओं को पहले समझ जाए, क्योंकि मुझे पता था चैप्टर में संख्याओं का यूज है। आपको संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने एक वीडियो सिर्फ संख्याओं के ऊपर बनाया है, तो आप पीछे की वीडियो को देखा करो, सभी वीडियोज को देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको उसके लिए हानि उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो सारी वीडियोज रेगुलर देखा करो विदाउट एनी स्किपिंग, और वीडियो को शेयर और लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।